हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 2। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया गया है। इसमें हमें पहले मैं बता देता हूं कि इसमें हमें आकृति नहीं दी गई है, आकृति हमें खुद से ही बनानी है। ठीक है, तो आकृति हमें बनानी पड़ेगी, तो ध्यान रखिए कि कैसे बनाएंगे। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। तो यहाँ पे हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा ABC, जिसमें AB और AC आपस में बराबर होंगी। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और बाकी तीसरी भुजा असमान होती है। तो हम सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं और इसे हम ABC नाम दे देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि AB बराबर AC, तो इसका मतलब है कि जो AB भुजा है ना, ये वाली A से लेके B तक, ये AC के बराबर होगी। तो यहाँ पे भी हमने टिक मार दिया, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये हमें मान के चलना है। आगे लिखा है कि AD समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। तो यहाँ से हम शीर्षलंब खींचेंगे, चूँकि A से निकला हुआ होगा क्योंकि AD है, तो यहाँ से निकला होगा और यहाँ पे ये इस तरीके से AD लंब हो जाएगा। ये हम यहाँ पे D नाम दे देते हैं। तो हो गया AD लंब किस पर? BC पर। तो AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ये शीर्ष लंब कहलाता है क्योंकि शीर्ष से लंब है। अब चूंकि पहले ही से इन्होंने दिया है कि लंब है, तो लंब हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ये इस तरफ भी 90 बनाएगा, इस तरफ भी 90 बनाएगा। आगे क्या लिखा है? दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। हमें ये दिखाना है कि जो AD हमने यहाँ पे लंब डाला है उससे BC भुजा के बराबर बराबर दो टुकड़े हो गए। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें ये दिखाना है कि BD बराबर DC, क्योंकि दो टुकड़े होंगे तो BC का एक हिस्सा होगा BD और दूसरा हिस्सा होगा DC, लेकिन ये दोनों हिस्से आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। जैसे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है, ये हमें दिया भी गया है, तो ये भी लिख लेंगे कि AB जो है ये AC के बराबर है। ठीक है, अब और क्या दिया गया है? शीर्षलंब AD शीर्षलंब है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, AD शीर्षलंब है। अब जो हमें दर्शाना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं सिद्ध करना है। इसके बाद हम दोनों चीज़ें देख के ही लिख लेते हैं, पूरी की पूरी, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लियो। अब इसके बाद उपपत्ति हम हेडिंग डाल देंगे। अब चूँकि हमें ये प्रूव करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, तो ये देखिए ये AD है और अगर ये BC को समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब BC के दो बराबर बराबर टुकड़े होंगे, एक होगा BD और एक होगा DC। यानी कि हमें ओवरऑल ये सिद्ध करना है कि BD बराबर DC। तो हमें इसके लिए त्रिभुज लेना पड़ेगा। ये देखिए BD किस त्रिभुज में आएगा? ABD में आएगा कि नहीं? और DC किस त्रिभुज में आएगा? ADC में। तो हमें यहीं से दिमाग लगा लेना है कि अगर BC को समद्विभाजित करेगा AD, अगर BC को समद्विभाजित करेगा AD, इसका मतलब है कि BC के समान दो टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा होगा BD और दूसरा टुकड़ा होगा DC, और हमें यही सिद्ध करना है कि BD बराबर क्या हो? DC। तो BD और DC से रिलेटेड हमें त्रिभुज लेने होंगे। BD से रिलेटेड त्रिभुज कौन सा है? ABD। और DC से रिलेटेड कौन सा है? ADC। बस यही त्रिभुज आपको ले लेना है। पहला त्रिभुज ABD और दूसरा त्रिभुज ADC, दोनों में अब तीन समानता इनमें देखनी है। पहली समानता तो आपके सामने है, AB बराबर AC, दिख रही है ना? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं AB बराबर AC। ये हमें दिया है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हम लिखेंगे दिया है। दूसरा ये है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि कोण ABC इस वाले त्रिभुज में इस कोण के बराबर है ACD के, या ACB के भी लिख सकते हैं। ये भी हमें ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद तीसरी समानता ये है कि एक लंब है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें चार समानताएं हमें मिल रही हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी समानताएं लेंगे। AD इस तरफ भी है और AD इस तरफ भी है, तो AD दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AD बराबर AD, उभयनिष्ठ भुजा है। इस हिसाब से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। शर्त कौन सी लगेगी? भुजा कोण भुजा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से। जब ये बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि BD बराबर DC, इनके संगत अवयव ये भी बराबर हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे निकल चुके हैं? सर्वांगसम। ADB और ADC दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हैं तो उनके संगत अवयव यानी कि ये BD इसके बराबर होगा DC के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए BD बराबर DC, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत अवयव।
तो हमने इस तरीके से लिख लिया। इसके अलावा और भी चीज़ें बराबर होंगी, जैसे कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे कि कोण BAD बराबर है कोण DAC के, तो हम लिख लेते हैं, तथा कोण BAD बराबर है कोण DAC के, DAC। ये भी एक सर्वांगसम त्रिभुज का संगत अवयव होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि AD, जो AD है, ये कोण A, जो पूरा कोण A था ना, इसको बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है या समद्विभाजित कर रहा है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः AD कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमने ये भी लिख लिया, समद्विभाजित करता है। तो ये सेकंड नंबर का सिद्ध हो गया और ये फर्स्ट नंबर का सिद्ध हो गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने है, इसको हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और इसमें जो आकृति दी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस क्वेश्चन से संबंधित जो हमें आकृति दी गई है वो आपके सामने मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये देखिए, ये आकृति हमें दी गई है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही मैं यहाँ पे प्रश्न को पढ़ूँगा तो ये आकृति से हम रिलेट कर पाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। देखिए, इसमें लिखा है त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा मध्यिका PN के बराबर हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये त्रिभुज है ABC, ये आप देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुज कौन सा, ABC। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि इस त्रिभुज की एक भुजा है AB और दूसरी भुजा BC और ये मध्यिका AM। ये जो साइड में त्रिभुज बना है ना PQR, इसमें ये जो भुजा है PQ और ये जो भुजा है QR और एक मध्यिका है PN, ये इनके बराबर है। इसका क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया है क्रमशः, तो इस क्रमशः का मतलब होता है कि AB किसके बराबर है, PQ के बराबर, BC किसके बराबर है, QR के बराबर, और AM मध्यिका के बराबर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, ABC की भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB, BC और मध्यिका AM। कौन कौन सी, AB, BC, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये BC और मध्यिका AM। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये जो भुजाएं हैं क्रमशः, यानी कि बिल्कुल क्रम से, यानी AB किसके बराबर होगी, PQ, दूसरा त्रिभुज जो है ना PQR, तो AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है। क्रमशः है क्योंकि, और लिखा है बराबर है। तो क्रमशः में क्या होता है कि क्रम नहीं हमें बिगाड़ना होता है। जैसे AB है तो AB किसके बराबर होगी, PQ के बराबर, बिल्कुल सिंपल है। BC किसके बराबर होगी, QR के बराबर। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये B और ये C, तो ये हो गई BC, इतनी बड़ी भुजा। तो BC किसके बराबर हो जाएगी, इस QR के बराबर हो जाएगी। और जो मध्यिका AM है ये किसके बराबर होगी, यहाँ वाली मध्यिका PN के। तो ये और ये आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हम डबल साइन मार देते हैं कि डबल डबल आपस में बराबर है और सिंगल वाला सिंगल के बराबर है। ठीक है, और BC को हम ट्रिपल साइन मान लेते हैं, तो 1 2 3, ये देखिए, तो BC जो है किसके बराबर हो जाएगी, QR के बराबर। तो हमने यहाँ पे भी ट्रिपल साइन मार दिया। अब इसको जो है हमें लिखना होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हल दिया है तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो AB है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB बराबर PQ। अब आपको बताना है दूसरी भुजा कौन सी, बताइए। ये जो BC है ये किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो BC है ये QR के बराबर है। ठीक है, अब तीसरी भुजा कौन सी होगी, AM, यानी कि मध्यिका। मध्यिका का मतलब क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पे मध्यिका है तो BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, BC के बराबर बराबर दो हिस्से, यानी BC का बिल्कुल बीच का हिस्सा M होगा। तो इसका मतलब होगा कि जितना BM है उतना भी MC है, जितना QN है उतना NR है। तो अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं मध्यिकाओं की। तो AM किसके बराबर होगा, PN के बराबर। तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि जो AM है वो किसके बराबर है, PN के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमें बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये BC QR के बराबर है और ये मध्यिका AM
पी एन के बराबर है। इतना ही हमें अभी लिखना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, चूँकि ए एम और पी एन मध्यिकाएँ हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि ए एम और पी एन मध्यिकाएँ हैं। क्या है? मध्यिकाएँ। तो मध्यिकाएँ हैं तो क्या होगा? तो इसलिए BC का मध्य बिंदु क्या होगा? BC का मध्य बिंदु M होगा। तो BC का मध्य बिंदु क्या होगा बताइए? M होगा। और यहाँ पे बताइए QR का मध्य बिंदु क्या होगा? N। तो हम यहाँ पे लिखेंगे और QR का मध्य बिंदु N होगा। जैसे ही हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जितना BM होगा उतना ही CM होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BM बराबर CM या MC। इसी तरीके से QN बराबर NR तथा QN बराबर NR। ये असल में हमें दिया ही गया है क्योंकि इन्होंने बोला है मध्यिकाएँ, तो मध्यिकाओं का मतलब यही होता है, तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो इतना हमने लिखा। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है ना, जब भी क्वेश्चन में लिखा हो दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है। तो ये दोनों पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना में। तो मैं इनको लिख लेता हूँ क्योंकि ये देख के ही लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देख के लिखी। अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। तो यहाँ पे उपपत्ति इस तरीके से लिखा। इसका मतलब होता है प्रूफ या प्रमाण। तो देखिए यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसमें सबसे पहले हमें दो त्रिभुजों में सर्वांग समता हासिल करनी है, त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN। तो जिसमें हमें सर्वांग समता हासिल करनी है उसी को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABM तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है बताइए? त्रिभुज PQN। तो त्रिभुज PQN में अब चित्र में देख लेते हैं। ये चित्र रखा सामने, ABM और दूसरा कौन सा है? PQN। ये देखिए PQN ये वाला त्रिभुज, ये वाला आप देख रहे हैं, और ABM ये वाला। तो छोटे छोटे मैं इसको यहाँ पे छायांकित कर देता हूँ। ये वाला यहाँ पे ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में अब हमें देखना है। तो अगर हम दोनों त्रिभुज की बात करें तो हमें दिया गया है कि AB जो है त्रिभुज ABM की ये वाली भुजा AB PQN की भुजा PQ के बराबर है। ये हमें दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं AB बराबर PQ दिया है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB बराबर PQ, ये दिया है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि BM बराबर QN, ये भी हमें दिया है। कैसे? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BM बराबर MC है, QN बराबर NR है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें तो BC जो है जितनी है उतनी ही QR है। तो BC अगर 5 है या 10 है, मान लीजिए मोटा अंदाज लगा लेते हैं कि BC अगर 10 है तो QR भी कितनी होगी? 10। लेकिन अगर BC 10 है तो BM कितनी होगी? 5, और MC कितनी होगी? 5। तो यहाँ पे भी QN कितनी होगी? क्योंकि ये QR टोटल कितनी है? 10। तो QN कितनी होगी? 5, और NR भी कितनी होगी? 5। तो अगर हम BM और QN को देखें तो ये भी तो 5-5 है। तो कहने का मतलब है कि जब BC और QR आपस में बराबर हैं और उनके मध्य बिंदु क्रमशः M और N हैं, तो BM और QN भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमें ये लिखना होगा कि BM और QN भी बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BM बराबर QN। अब क्यों है इसके पीछे आप रीजन दोगे, चूँकि BC बराबर क्या है? QR, तब BM बराबर क्या है? BM बराबर QN। ठीक है, ये रीजन आपको यहाँ पे दे देना है। और वैसे भी हमने संख्या से आपको समझाया ही है कि कैसे कैसे हो रहा है ये। इसके बाद जो तीसरी भुजा है AM, ये PN के बराबर ही है, ये हमें दी गई है। आप देख सकते हैं AM बराबर PN। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो AM है ये PN के बराबर है, ये हमें दिया है। तो ये भुजा है, तो अब तीनों चीज़ें हैं तो हम लिखेंगे, इसलिए तीन समानता मिल चुकी हैं, इसलिए त्रिभुज ABM सर्वांग सम होगा त्रिभुज
पी क्यू एन के, और ये हमें मिला है भुजा 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 सर्वांग समता से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से। तो इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे। संगत अवयव अब कौन से होंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीनों कोण बराबर होंगे। तो तीनों कोणों को भी लिख सकते हैं, यहाँ हमें जिस कोण की ज़रूरत होगी वो भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और यहाँ पे ये वाला कोण ए जो है इसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे कोण बी ले लेता हूँ, बी और क्यू ये दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए कोण ए बी एम बराबर होगा कोण पी क्यू एन के। ठीक है, एक कोण हमने ले लिया सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव। ये इसलिए लिया है क्योंकि ये हमें आगे चल के काम में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये सर्वांग सम त्रिभुज का संगत अवयव ले लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पर हमें क्या यहाँ पे सिद्ध करना है। अब हमें बड़ा त्रिभुज लेना है ABC और यहाँ पे बड़ा त्रिभुज PQR। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेकंड नंबर, और यहाँ पे दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। त्रिभुज ABC में यदि बात करें तो AB जो है, और त्रिभुज PQR की बात करें तो PQ आपस में बराबर पहले से ही। अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें, ये देखिए बड़ा त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे ये भी बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा PQR। तो इसमें पहली भुजा ये इसके बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट तो यही लिखेंगे कि AB बराबर PQ, ये हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, सेकंड नंबर पे BC और QR ये भी बराबर हमें दिए गए हैं, तो ये भी हम लिख लेते हैं। तो BC बराबर QR ये हमें शुरू में ही दिया गया है, तो ये भी हम लिखेंगे दिया है। और तीसरी जो समानता है वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरी समानता है कि ये वाला जो कोण है ना, कोण, ये कोण B, ये कोण Q के बराबर है। अभी अभी हम सिद्ध कर चुके हैं, देखिए B और Q। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं कि कोण ABM बराबर है कोण PQN के, और ये हम लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे त्रिभुज PQR के। और इसके लिए कौन सी शर्त लगेगी, भुजा भुजा कोण। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा कर देते हैं, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। अब यही तो हमें सिद्ध करना था, बाकी संगत अवयव यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है।